गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग चेतन वन के नाम से जानते थे। इस वन के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं, खासकर एक प्राचीन मंदिर के बारे में जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। कहा जाता था कि इस मंदिर में एक प्राचीन देवी की मूर्ति थी जिसे लोग यक्षिणी के नाम से जानते थे। रामू, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर जंगल में घूमने जाया करता था। एक दिन रामू और उसके दोस्त चेतन वन में उस मंदिर को देखने की ठान लेते हैं। उस रात का चांद अजीब तरह से चमक रहा था और जंगल के पेड़ों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। रामू और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर के द्वार पर लगा ताला टूटा हुआ था। "यह तो बड़ा पुराना मंदिर है," रामू ने कहा। "चलो अंदर देखते हैं।" सब ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। डरते डरते वो अंदर दाखिल हुए। वहां अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी से कुछ दिखाई दे रहा था। तभी एक झोंका आया और मंदिर के अंदर रखी धूल उड़ने लगी। अचानक रामू की नजर एक मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति यक्षिणी की थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रामू की नजर यक्षिणी की मूर्ति से हट नहीं रही थी, जैसे उसकी आंखें मूर्ति की आंखों से बंध सी गई हों। "चलो यहां से चलते हैं," उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रामू जैसे जम सा गया था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, "कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो?" दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। रामू ने धीरे धीरे मूर्ति की ओर देखा और जवाब दिया, हम सिर्फ देखने आए थे। "तुमने मुझे जागृत कर दिया है," उस आवाज ने फिर कहा। अब वह आवाज मूर्ति से नहीं बल्कि पूरे मंदिर से आ रही थी। दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक दोस्त ने कहा, "रामू चलो यहां से," लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति की आंखों से एक लाल रोशनी फूट पड़ी और मंदिर का माहौल अचानक से डरावना हो गया। सबने दौड़कर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के द्वार खुद ब खुद बंद हो गए। मंदिर के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बर्फीले साए से सबको घेर लिया हो। रामू और उसके दोस्तों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। तभी यक्षिणी की मूर्ति अचानक जीवंत हो गई। उसकी चमचमाती आंखें चारों ओर घूमने लगीं और मंदिर के कोने कोने से अजीब अजीब ध्वनियां आने लगीं। "तुमने मुझे जगाया है," यक्षिणी की आवाज फिर गूंजी। "अब तुम मेरी कैद में हो।" रामू की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया था कि यहां से निकलना नामुमकिन है। उसके दोस्त कांप रहे थे, वे नहीं जानते थे कि क्या करें। तभी यक्षिणी ने कहा, "तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। मुझे उस मंदिर से आजाद करो जहां सदियों से मैं कैद हूं।" रामू ने साहस बटोर कर पूछा, "तुम क्या चाहती हो?" यक्षिणी हंसी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। "मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगी," उसने कहा। "लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी आत्माएं यहां हमेशा के लिए भटकेंगी।" रामू और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी को कैसे मुक्त किया जाए। तभी यक्षिणी ने संकेत किया कि उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जाना होगा, जहां उसकी शक्ति कैद थी। दोस्तों ने हिम्मत करके वहां जाने का फैसला किया। गर्भगृह में एक प्राचीन शिला रखी थी, जिसके चारों ओर तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। यक्षिणी की आवाज फिर गूंजी, "इस शिला को हटाओ।" डर के मारे कांपते हुए रामू और उसके दोस्तों ने शिला हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। अचानक यक्षिणी की शक्तियां सक्रिय हो गईं और शिला खुद ब खुद खिसकने लगी। शिला के नीचे से एक धुआं निकला और उसकी गंध से सबके होश उड़ गए। यक्षिणी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। "अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है," उसने कहा, और एक भयानक चीख के साथ वह मूर्ति से बाहर आ गई। जंगल में चारों तरफ अजीब सी हलचल हो गई थी। यक्षिणी की आजादी के साथ ही जंगल में अचानक हवाएं तेज हो गईं। पेड़ हिलने लगे और आसमान में बादल छा गए। रामू और उसके दोस्त ये सब देखकर भयभीत हो गए थे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन यक्षिणी ने उन्हें घेर लिया था। यक्षिणी ने अपनी भयानक रूप में आते हुए कहा, "मैं तुम सबकी आत्माओं को चाहती हूं। तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अब तुम बच नहीं सकते। रामू ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और यक्षिणी से मिन्नत करने लगा, हमने तुम्हारी मदद की, हमें छोड़ दो। यक्षिणी ने कहा,
तुमने मुझे मुक्त किया है, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और उसने अपनी शक्ति से चारों दोस्तों को जकड़ लिया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और मंदिर में एक पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। पुजारी ने यक्षिनी को रोका। नहीं, ये निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दो। यक्षिनी चीखते हुए गायब हो गई और सबकी जकड़न खत्म हो गई। रामू और उसके दोस्त बेहोश हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ रामू और उसके दोस्त जंगल के किनारे बेहोश पड़े हुए मिले। गांव वालों ने उन्हें होश में लाया, लेकिन वे सभी उस रात की भयानक घटनाओं को भूल नहीं पाए थे। यक्षिनी अब मुक्त थी, लेकिन वह कहां गई, यह कोई नहीं जानता था। गांव वालों ने फिर से चेतन वन के पास जाना बंद कर दिया। रामू और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब कभी उस मंदिर के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन यक्षिनी की डरावनी छाया अब भी उस जंगल में थी और जो भी उसकी मुक्ति के बारे में जानता था वह उसकी अगली शिकार बन सकता था। आप यहाँ नए हैं तो और भी सिहरन भरी कहानियों और डरावने कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।